हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में सेकंडज और व्युत्क्रम ज्ञात करवाता है, तो उसके बारे में अपन इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नाम से पता कीजिए, जैसे आव्यूह के सेकंडज निकलवा रहा है अपने को, सेकंडज निकलवा रहा है तो सेकंडज आप जय को उठाइए एक बार, तो क्या बना सेकंड, मतलब सेकंडों से किसको बनाना है अपने को, सेकंड को बनाना है। मीन्स काम में क्या आएगा, जैसे सेकंड को अपन ने क्या दर्शाया था, कैपिटल ए से दर्शाया था, पढ़ा था 4.4 में उपसारणिक और सेकंड के बारे में, जहाँ उपसारणिक को अपन ने कैपिटल एम से और सेकंड को अपन ने कैपिटल ए से दर्शाया था। अब उसी के साथ साथ अपन व्युत्क्रम के बारे में याद करेंगे। जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है, जैसे ए इनवर्स, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम होता ही है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1/a का सारणिक और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है अपने पास में सेकंड। ठीक है, तो देखिए कोई भी अवयव ए दे दिया, जैसे ये ए के अवयव हो गए अपने पास में। ठीक है, स्मॉल ए से इनको डिनोट करेंगे अपन। अब जैसे अवयव ए का अपने को सेकंडज चाहिए, ध्यान रखना सेकंडज को अपन बोलेंगे एडजॉइंट, किसका, ए का, तो इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे याद करेंगे वो देखो, सबसे इजी तरीका रहेगा ट्रांसपोज वाला, मीन्स टी वाला, टी को अपन ट्रांसपोज कहेंगे, परिवर्त कहेंगे। इससे आपका कंसेप्ट एक एक्स्ट्रा क्लियर होता है, जिसको अपन ट्रांसपोज परिवर्त कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका कैसे आएगा, जैसे आपको पता है कि ये सेकंड है, ये सेकंडज है, ये सेकंड से बनेगा। सेकंड से बनने का मतलब है, जैसे ये कैपिटल ए है और 1 है, तो ये क्या हो गया, पहले अवयव का सेकंड हो गया, ये दूसरे अवयव का सेकंड हो गया, ये तीसरे अवयव का सेकंड हो गया एक पंक्ति में। अब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, मतलब आपको क्या करना है, 1 1 1 2 1 3 एज इट इज सेट कर लेना है इसको। अब आपको बताइए क्रम का, तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये रहता है। ठीक है, अब सेकंडज निकालने के लिए अपने को इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब ये है परिवर्त, और परिवर्त का मतलब ये है कि कोई भी अपने पास में अवयव है उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने को अपन क्या कहेंगे, परिवर्त कहेंगे। उसके अवयव का मतलब जितनी भी पंक्तियां हैं सबको स्तंभ में बदल देंगे या स्तंभों को किसमें, पंक्तियों में बदल देंगे, तो वो इसका क्या कहलाएगा, सेकंडज कहलाएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो A11 12 13 है, ये अपने पास पंक्ति है, तो मैंने इसको यहाँ क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। ये आपने एक्सरसाइज 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस किए अवयव वाले में। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका ध्यान ये रखना है कि किसी भी अवयव को उसी के एडजॉइंट से, मतलब सेकंडज से अपन यदि गुणा करवाने पर जो अवयव प्राप्त होगा, या फिर क्रम विनिमयता आपको पता है, चाहे 2 को 3 से गुणा कर लो या 3 को 2 से गुणा कर लो, मतलब क्रम चेंज करके गुणा कर लो, रिजल्ट वही आएगा। तो अब अपने को एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करवा सकते हो, बात एक ही है दोनों की। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि इसी अवयव का जो सारणिक मान होता है, उस सारणिक मान को आप इकाई अवयव, आई को पता है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मतलब इकाई अवयव होती है, इससे अपन क्या करवाएंगे, गुणा करवा देंगे, तो तीनों का रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, अपने को इक्वल प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में किसकी, अव्युत्क्रमणीय अवयव की। अव्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब ये है, अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मतलब जिससे अपने को इनवर्स, व्युत्क्रम इनवर्स अपन नहीं निकाल सकते। अब एक बात बताइए क्यों नहीं निकाल सकते, उसकी बात करेंगे अपन फॉर्मूले में, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अव्युत्क्रमणीय अवयव कौन सा होगा, ऐसा अवयव जिसका अपने को सारणिक मान, मतलब उसका अपन संख्यात्मक मान निकालेंगे सारणिक के थ्रू, तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, 0, और 0 प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अव्युत्क्रमणीय, एक तो बात करते हैं व्युत्क्रमणीय की, व्युत्क्रमणीय मतलब इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, ए लग गया मीन्स उसका ऑपोजिट हो गया। व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे ए इन्वर्स के फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे देखो मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल की, जैसे मैंने ले लिया एक अवयव ए, इसमें अवयव था 3 5 6 10। ठीक है, अब मैं इसका मान निकालता हूँ सारणी पे परिवर्तित करके, तो इसका जो डिनोट करते हैं अपन इस चिन्ह से, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब ये क्या बन गया, सारणिक बन गया। अब इसको गुणा करो, देखिए एक बार, 10 को 3 से करोगे 30, और 6 को 5 से करोगे तो भी 30, 30 - 30 कितना आ गया, 0। मतलब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, सारणिक मान 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो ये अवयव कैसा हो जाएगा,
अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। अव्युत्क्रमणीय मतलब ऐसा अवयव जिसका मान क्या प्राप्त हो अपने को, जीरो प्राप्त हो, वो होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे अपन डिस्कस करते हैं किसके, व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में, जो अपना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी परिभाषा यदि आप देखो तो व्युत्क्रमणीय मतलब इससे इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। इन्वर्स निकालना पॉसिबल क्यों है, वो भी फॉर्मूले में अपन डिस्कस कर ही लेंगे। जैसे देखो, ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिमाण या ये जो परिणाम है वो कितना प्राप्त हो, हमेशा जीरो न हो, जीरो नहीं हो तो ही व्युत्क्रमणीय होगा। और क्यों होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले एक गुणधर्म पढ़ लेते हैं अपन। जैसे अपने को ए अवयव दे दिया 1 2 3 4, इसका सारणिक मान प्राप्त करो तो 4 एकम 4 और 2 3 6, रिजल्ट कितना आ रहा है -2, बस जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। जबकि जीरो नहीं आ रहा है तो वो क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया अपने पास में। देखो, अब जैसे अपने को मैं बात करूं कि कोई भी अवयव है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी और बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। सीधी सी बात है। जैसे मैं बात करूं ए की, तो ए अपने पास है 3 गुणा 3 का, बी भी कितने का है, 3 गुणा 3 का। अब आपको अवयव के गुणनफल में यदि आपको पता हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें स्तंभ की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या यदि बराबर हो तो बच गया ये और ये। ठीक है, इस क्रम का नया अवयव प्राप्त होता है, मतलब वो भी कितने का होगा, 3 गुणा 3 का। तो वही गुणधर्म ये बताना चाह रहा है कि दो अवयव है अपने पास ए और बी, दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय है, मतलब दोनों का मान ही जीरो नहीं आएगा। तो उनका गुणधर्म है वो, सॉरी गुणनफल है वो, गुणनफल चाहे ए बी कर दो, ए को बी से कर लो या बी को ए से गुणा कर लो, वो भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा। मतलब ए और बी यदि 3 3 कोटि के थे तो उनका रिजल्टेड जो मैट्रिक्स आएगा, मतलब अवयव आएगा, वो भी उसी कोटि में अपने को प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे अपने को देखो, अवयव के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। मतलब देखो, कोई भी दो अवयव है, जैसे मैं बात करूं ए और बी की, उन दो अवयवों को गुणा करवा लो, जैसे अपने पास में प्राप्त क्या हो जाएगा, वो अवयव प्राप्त हो जाएगा ए और बी। इस ए बी अवयव का आप सारणिक निकालते हो तो इसका मान, इन दोनों अवयवों के सारणिक के अलग अलग मान आप निकालो, मतलब ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है। उनके सारणिक मान को यदि गुणा करवाते हो तो वो किसके बराबर प्राप्त होगा, कि जो आपको गुणनफल से एक सिंगल अवयव मिला था उसके सारणिक मान के बराबर हो जाएगा। मतलब ध्यान ये रहना चाहिए कि इसमें एक निश्चित जो गुणधर्म है वो क्या है, कि ए व बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव होने चाहिए। वर्ग अवयव मतलब पंक्तियों और स्तंभ दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, उनमें बराबर होनी चाहिए। ये बात किसके लिए लागू होती है, कि यदि दो सारणिक है, उनका ये दो अवयव है, उनका गुणनफल का जो अपन सारणिक निकालते हैं वो किसके बराबर होगा, उन्हीं दोनों अवयवों के अलग अलग सारणिक मान के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि कोई n कोटि का अपने पास में वर्ग अवयव है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए का मान होता है, जैसे अपने पास में उसी अवयव का आप सारणिक मान निकाल लो और उसकी घात, जैसे मैं कहूँ 3 गुणा 3 कोटि का कोई अवयव है, ठीक है, अवयव है, इस अवयव का यदि एडजॉइंट का मान निकालना चाहते हो सारणिक का, तो वो उसी सारणिक, ये जो अवयव था उसी का सारणिक मान जो प्राप्त होता है। जैसे आपके पास इस सारणिक का मान आ गया 3 या फिर 4 आ गया सपोज करो, तो अब इस एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होगा, कि ये 3 कोटि 3 का एक अवयव था, तो 3 ये लो, 3 माइनस 1 मतलब 4 की घात 2, आंसर कितना आएगा 16। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोई भी अवयव है उसके इन्वर्स की, इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम की। ठीक है, वो व्युत्क्रम कैसे याद करेंगे, तो व्युत्क्रम याद करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, देखो कि यदि सबसे पहले ध्यान ये होना चाहिए कि किसी भी वर्ग अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होगा यदि वह अवयव एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अब बात आ गई, मैं इतनी देर से यही बोलता जा रहा था कि व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल हो। पॉसिबल क्यों है वो अपन बात करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए, आपके पास में जैसे मैं बात करूं कि कोई भी अवयव है उसका अस्तित्व कब होता है, अब आपको निश्चित सी बात पता है, पहले इसके फॉर्मूले को देखिए कि अवयव के व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर ए अपॉन 1 अपॉन ए का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत है किसकी, सारणिक ए की। क्यों, क्योंकि अभी तक मैं आपको क्या कह रहा था कि व्युत्क्रमणीय तभी पॉसिबल है जब ए
एक व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए। व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब एक इस ए के सारणी का मान 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि एक बात बताओ, क्या आप मैथ में उन संख्याओं का अध्ययन करते हो जिनका आंसर नॉट डिफाइन मतलब अपरिभाषित आता है, अनंत आता है? अपन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है 1/0, 1/0, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? इनफाइनाइट मतलब अनंत आता है, नॉट डिफाइन आता है, अपरिभाषित आता है। ये मान अपरिभाषित कब आएगा? जब आपके पास में अपॉन में कितना आएगा? 0। 0 यदि ये मान आ जाता है मतलब ए के सारणी का मान 0 हो जाता है, मतलब वो अव्युत्क्रमणीय होता है। तो अव्युत्क्रमणीय की स्थिति में अपन ये कोई भी अवयव उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ मान क्या प्राप्त होता है अपने को? अपरिभाषित प्राप्त होता है। जबकि अपने को ये पता है कि कोई भी अवयव यदि व्युत्क्रमणीय है मतलब यदि उसका मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। जैसे कोई भी मान लो, जैसे 2 आ गया सपोज कीजिए, तो आपके पास क्या हुआ? 1/2 मीन्स 1/2। 1/2 तो जाहिर सी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो संख्या है। लेकिन अनंत मान नहीं आना चाहिए, इसलिए बार बार मैं बोल रहा था कि कोई भी अवयव है उसका व्युत्क्रमणीय निकालना तभी ही पॉसिबल होगा जब उस सारणिक का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन में बार बार पूछेगा, यदि इसका अस्तित्व है तो व्युत्क्रमणीय ज्ञात कीजिए या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व कब होगा? अस्तित्व मतलब ये विद्यमान कब होगा? जब ये परिभाषित होगा। और परिभाषित होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और 0 नहीं होगा तो वो अवयव जरूर ही क्या होगा? व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अब एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास एक तो 2 है और एक 1/2 है। मैं बात करूँ, 2 सीधा नंबर है मेरे पास और ये 1/2 इसी 2 का उल्टा है। अब आपको पता है उल्टे सीधे को लटकाओगे वो तो कट जाएंगे और कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसी से ये ट्रिक बना ली अपन ने फॉर्मूले की कि ए नॉर्मल अवयव है, ये ए इनवर्स उसी का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। तो सीधे और उल्टे दोनों का रिजल्ट कितना आता है? 1। लेकिन एक उस सारणी का अवयव है जो अवयव भी कैसा हो? इकाई अवयव हो, लगभग अपन बोल सकते हैं। तो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा? आई। इकाई है, इकाई मतलब 1 होता है। अब चाहे ए को ए इनवर्स से कर लो या ए इनवर्स को ए से कर लो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि जो अवयव हैं वो क्रम विनिमयता नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो इनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा? इकाई अवयव आएगा, मतलब आई आएगा। ठीक है। अपन ने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.5 में यूज होने वाले सारे बेसिक की बात कर ली बेटा। अब देखिए, इस एक्सरसाइज से कंफर्म क्वेश्चन बनता है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय इससे निकलवाता है, तो व्युत्क्रमणीय का इससे क्वेश्चन कंफर्म बनना निश्चित है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होती है या फिर कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। फिर यदि आपके फिर भी कोई डाउट रहती है तो बेटा आप क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 के क्वेश्चंस की। ठीक है। जिसमें अपन व्युत्क्रमणीय निकालेंगे। ठीक है। कोई भी अवयव उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है। वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी या फिर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो बेटा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।